एपिसोड 3 में हम देखते हैं हुआंग को ऐसा करता हुआ देख सिंगयून उसको किस करने जा रहा था, लेकिन वो मना करके बोलती है कि ऐसा मत करो। वो कहता है अगर ऐसा नहीं करूँगा तो तुम मर जाओगे। हुआंग कहती है मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो सीधे पानी में जाकर जंप कर देती है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें जिसिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे रुएन उसके साथ रोमांस करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो उससे भाग रही थी। फिर भी वो पकड़ी जाती है और ये दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जिसिन भी कुछ नहीं बोल रही है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से हुआंग को दिखाया जाता है। सिंगयून ने उसको बचा लिया था क्योंकि वो पानी में डूब रही थी। वो कहती है एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचाया है, मैं तुम्हें रिपे जरूर करूंगी। फिर वो कहती है अब से हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। सिंगयून पूछता है तुम कहाँ जाने वाली हो। हुआंग कहती है मैं इन पे जाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने लोगों को छुड़वाना है। फिर वो उसको उसका बुक वापस करके कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है, और कहता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे ये बुक वापस कर दोगे। ऐसा बोलकर वो उसको बुक को दे देता है, जो सुनकर हुआंग भी मान जाती है। अब ये दोनों उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसिन रुएन को ये बोल रही होती है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा बोलकर वो बहुत सारी बातें बोल रही होती है। फिर वो देखती है रुएन के हाथ में हेयरपिन है, जिससे कि वो समझ जाती है कि ये तो हुआंग की है, और कहती है लगता है किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहता है अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिसिन उसको चिढ़ा रही होती है। रुएन कहता है वो भाग गई इसलिए तो तुम्हें मैं मिला। जिसिन कहती है कि तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूँ। फिर वो अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं मासू की प्रिंसेस हूँ। रुएन ये बात सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम जैसी लड़की एक प्रिंसेस कैसे हो सकती है, और उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है। जिसिन कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे कंट्री पे चलो, जहाँ पे मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और वहाँ पे कीमती ट्रेजर भी है जो तुम ले सकते हो। अब ये सुनते ही वो मान जाता है और कहता है याद रखना अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसिन ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि हुआंग आकर वहाँ से उसके लोगों को लेकर जा सकती है। यह सोचकर वो उसके साथ चली जाती है। उसको लग रहा था कि उसके साथ साथ बाकी सब भी जाएंगे, लेकिन रुएन सिर्फ उसके साथ अकेला जाता है, जिससे कि जिसिन चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि हुआंग तो निकल चुकी है। अब हुआंग और सिंगयून एक जगह पे आते हैं। वो वहाँ के गुंडों से हेल्प लेने आए थे, लेकिन वहाँ का गुंडा उसको देखकर ये बोलता है कि इस आदमी को मार डालो। वो आदमी जैसे ही उसके पास एक बैच देखता है डर जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन इस बारे में हुआंग को कुछ भी नहीं पता चलता है। अब ये लोग रुएन की जगह पे आते हैं, जहाँ पे सिंगयून अपने रूप को बदल रखा था ताकि लोग उसको पहचान ना पाए। वो अपने साथ हुआंग को लेकर आया था। वहाँ के लोग उसे देखकर पूछते हैं तुमने इसको कहाँ से पकड़ा। फिर वो कहता है मैंने इसको भागता हुआ देख लिया था इसलिए पकड़ लिया। फिर वो उनसे बातें करने लग जाता है और उनको यकीन दिलाता है कि वो भी एक गुंडा है। वो आदमी कहता है अगर तुम सच में इतने कठोर हो तो उसको मारकर दिखाओ। ऐसा बोलकर वो हुआंग की मेड की तरफ इशारा करता है जहाँ पे उसको बांध कर रखा था, जो देखकर हुआंग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है प्लीज इसको कुछ भी मत करो। लेकिन हुआंग को वो धक्का देकर उसको कुछ कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये बुढ़िया मर चुकी है, इसीलिए वो लोग उसको शाबाशी देते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो चाबी को खींचकर हुआंग को पकड़ा दिया था, जिससे कि हुआंग को जैसे ही जेल के अंदर बंद करवा दिया जाता है वो अपने लोगों को बचा लेती है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ की एक लड़की ये बता देती है कि ये लड़का तो उनके साथ मिला हुआ है। अब ये सुनते ही वहाँ पे मारकाट होना स्टार्ट हो जाता है और सिंगयून भी अपने आदमियों को बुला लेता है, जिससे कि वहाँ के माहौल बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लग जाता है और ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से बच जाते हैं। लेकिन हुआंग की मेड को पहले से ही बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इसलिए वो मारी जाती है। और मरने से पहले वो कहती है कि आखिरी बार मुझे तुम्हें 9th प्रिंसेस बोलने दो। ऐसा बोलकर वो मर जाती है। सियोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उसको 9th प्रिंसेस क्यों बुलाया, लेकिन फिर भी वो उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हुआंग कहती है हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया है, अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। हम देखते हैं वहाँ पे सिर्फ उसका बॉडीगार्ड और एक मेड बची थी। तो वो कहती
कहती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इन पे अकेली चली जाऊंगी। लेकिन वो लोग कहते हैं हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ऐसा बोलकर वो जाने से मना कर देते हैं। सिंग यून कहता है अब तो मेरा काम खत्म हो चुका है, क्या तुम मुझे वो बुक वापस कर दोगे? जो सुनकर वो उसको बुक वापस कर देती है और कहती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, क्या तुम मुझे इन पे पहुंचाने में एक और हेल्प कर दोगे? वैसे तो मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। सिंग यून कहता है कोई बात नहीं, अब नहीं दे सकते हो तो क्या हो गया, तुम आगे मुझे दे सकती हो, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। उसकी बातें सुनकर सिंग यून को वो प्रॉमिस कर देती है और कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। अब सिंग यून भी उसको इन पे पहुंचाने के लिए मान जाता है। हुआंग की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सिंग यून कहता है कि तुम दोनों पहले जाकर इन पे पहुंच जाओ, मैं बाद में हुआंग को लेकर आऊंगा। ऐसा बोलकर वो उन दोनों को भेज देता है। फिर हुआंग की ठीक होने के बाद वो उसको लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही वो उसको कहती है कि जल्दी से तुम लेफ्ट साइड में ले चलो, क्योंकि उसको पता चल गया था कि कुछ गुंडे उन पर नजर रखे हुए हैं और वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। हम देखते हैं ये दोनों आकर एक गड्ढे जैसे एक जगह पे छुप जाते हैं। हुआंग पूछती है तुम्हें कैसे पता चला इस जगह के बारे में? सिंग यून कहता है मैं बिजनेस करता रहता हूँ तो हर तरफ घूमता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके तरफ ही कुछ गुंडे बढ़ रहे हैं, जो देखकर सिंग यून उसको अपने करीब खींच लेता है, जिससे कि हुआंग को कुछ होने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है।